हम लोग पिछले कक्षा में पढ़ चुके थे पारदर्शी, अपारदर्शी और प्रभासी के बारे में, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किरण पुंज के बारे में। किसके बारे में? किरण पुंज के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद जानेंगे पारदर्शी, अपारदर्शी किसे तो जान चुके हैं, प्रकाश का परिवर्तन जानेंगे, ये सब आगे जानने वाले हैं। आज का किरण पुंज किसे कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। किरण पुंज किसे कहते हैं? बोलिए। प्रकाश की किरणों के, किसके किरणों को, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। किरण पुंज का ही नाम है प्रकाश पुंज। किरण पुंज को इसमें क्या बोलेंगे? रेज। क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं ना, रे माने किरण है, उसमें इस लगा दें किरण पुंज, यानी ढेर सारी किरण है, ढेर सारी किरण वैसे, यानी प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहेंगे? किरण पुंज कहते हैं। क्या बोलते हैं? किरण पुंज या प्रकाश पुंज बोलते हैं, कहते हैं। ठीक है, इसमें देखिए टॉर्च सब निकल रहा है, ये सब क्या निकल रहे हैं? किरण निकल रहे हैं, लेकिन इन्हीं के सिर्फ समूह है वह ढेर सारे निकल रहे हैं, इसी को बोलेंगे हम लोग क्या? किरण पुंज बोलेंगे। तो किरण पुंज कितने प्रकार के? 3 प्रकार। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के किरण पुंज। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला अपसारी किरण पुंज, क्या चीज? अपसारी किरण पुंज। दूसरा अभिसारी किरण पुंज, और तीसरा समांतर किरण पुंज। अब जानेंगे कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं और अभिसारी किरण पुंज किसे कहेंगे और समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। तो पहला है अपसारी किरण पुंज। अपसारी, अप मतलब क्या होता है? ऊपर, यानी जो जब किसी भी किरण जो कोई भी किरण हो, एक बिंदु से विभिन्न दिशा में, आप यानी क्या होता है? ऊपर, यानी ऊपर की तरफ भाग रहा है, यानी फैल रहा हो विभिन्न दिशा में, तो उसको क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज। देखिए कैसे, अपसारी किरण पुंज वैसे किरण पुंज को कहा जाता है जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर विभिन्न विभिन्न दिशाओं में फैलती हैं। क्या होती हैं? फैलती हैं, तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे में यहाँ देखिए, एक बिंदु है, यहाँ से सारे किरण निकल रहे हैं, यहाँ से क्या कर रहे हैं? सारे किरण विभिन्न दिशाओं में क्या हो रहे हैं? फैल रहे हैं। इसको क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज बोलेंगे। इसको विभिन्न दिशाओं में फैलने वाली किरण क्या बोलते हैं? अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। तो अभिसारी किरण पुंज वैसे किरण पुंज कहते हैं जिसमें प्रकाश की किरणें विभिन्न दिशाओं से आकर एक निश्चित बिंदु पर, यानी एक बिंदु पर क्या होगी? मिल जाती है। यानी अभिसारी किरण पुंज वैसे किरण पुंज को कहा जाता है जिसमें प्रकाश की किरणें विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिल जाती है। क्या होती है? मिल जाती है, तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। देखिए यहाँ से एक विभिन्न दिशाओं से आ रही है ऐसे ऐसे किरण, ऐसे ऐसे, और क्या हो रही है? एक निश्चित बिंदु पर यहाँ पे क्या हो जा रही है? मिल जा रही है। क्या हो रही है? मिल जा रही है, तो इसी को क्या बोलेंगे? अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? तो समांतर किरण पुंज वैसे किरण पुंज कहेंगे जिसमें प्रकाश की जो किरणें होगी वो समांतर रूप से, यानी सीधा रूप से, सरल रूप से क्या करेगी? गमन करेगी। यानी समांतर किरण पुंज वैसे किरण पुंज को कहा जाता है जिसमें प्रकाश की किरणें समांतर रूप से, किसके? समांतर रूप से गमन करती है, चलती है, तो उसके वजह से समांतर किरण पुंज। देखिए इसमें ये सीधा, ये सीधा जा रहा है किरण, कहीं मुड़ेगा नहीं, एकदम सीधा जा रहा है, इसी को क्या बोलेंगे? समांतर किरण पुंज। और एक नोट पॉइंट याद रखिएगा आप लोग, हर बार पूछेगा हो सकता है कि सूर्य से समांतर किरणें निकलती हैं। पूछेगा कि हमें सूर्य से किस प्रकार की किरणें निकलती हैं, दिया रहेगा अपसारी, अभिसारी, समांतर, इनमें से कोई नहीं। आप लोग क्या मारिएगा? समांतर किरण पुंज। क्या चीज? समांतर किरण पुंज सूर्य से निकलती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं? शायद आपको याद नहीं होगा। तो प्रकाश का परावर्तन से हम यह समझते हैं कि, क्या समझते हैं? यह समझते हैं कि जब प्रकाश की किरणें, कैसी? जब प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शी, क्या कि अपारदर्शी, अगर पूछ सकते हैं, ऐसे भी एग्जाम में घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रकाश का परिवर्तन की क्रिया कब होती है? तो अपारदर्शी सतह से टकराती है तभी होती है, यानी अपारदर्शी मतलब इससे पार नहीं हो सकती है तब ना। तो क्या बोल रहे हैं? प्रकाश का परिवर्तन से हमें समझते हैं कि जब प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शी सतह से टकराती है, तो वह पुनः उसी दिशा में, यानी उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। क्या होती है? वापस लौट जाती है। तो इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ तक आप क्या क्लियर है? तो ये देखिए फिगर बना दिया जरूरी। ये देखिए किसी क्या है? कोई दर्पण है, अपारदर्शी सतह है। क्या है ये? अपारदर्शी क्या है? सतह है। क्या है? ये अपारदर्शी सतह है, और इस पर कोई किरण आ रही है ऐसे इस बिंदु पर। ठीक है, यानी आने वाली किरण क्या बोलते हैं? आपतित किरण।
इसको के द्वारा क्या द्वारा सूचित किया जाता है? पी द्वारा। आपतित किरण को पी द्वारा। कोई किरण है इसके ऊपर आ रही है और यहाँ से टकराती है, टकरा कर पुनः दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम क्या हो रही है? वापस लौट जा रही है। क्या हो रही है? लौट जाती है। ठीक है, तो लौटने वाली किरण क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। इसको क्या द्वारा सूचित करते हैं? क्यू द्वारा। क्या चीज? क्यू द्वारा परावर्तित किरण को सूचित करते हैं। और इसके बीच में एक काल्पनिक होता है अभिलंब, जिसको बोलते हैं अभिलंब बोलते हैं इसको। और अभिलंब को एन द्वारा सूचित करते हैं। किसी द्वारा? एन द्वारा। और आपतित किरण और परावर्तित किरण क्या चीज? मतलब सॉरी, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को कोण आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोण आई। ठीक है। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या बोलेंगे? कोण आर बोलते हैं। ठीक है। प्रकाश परिवर्तन के नियम दिए गए हैं। प्रकाश परिवर्तन के नियम के बारे में जान लेते हैं। तो प्रकाश परिवर्तन के कितने नियम है? 2 नियम। कितने नियम? 2 नियम। पहला नियम है ये कि आपतित किरण P, परावर्तित किरण Q तथा अभिलंब N तीनों एक ही सतह पर क्या होते हैं? मिलते हैं। ये पहला नियम के अनुसार कहा गया। कैसे? ये देखिए, कोई सतह है, ये दर्पण है हमारा। देखिए, मान लीजिए सतह है, ये कोई भी दर्पण है यानी सतह है। तो इस पर ये जो किरण आ रही है, ये क्या है? आपतित किरण। और ये टकरा कर जा रही है, क्या हो गया? परावर्तित किरण। और बीच में हम लोग क्या माने? अभिलंब है। क्या है? अभिलंब इसको बोलते हैं। तो तीनों देखिए एक सतह मिल रही है, ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है और ये भी मिल रहा है। तीनों एक ही सतह पर यहाँ पे क्या हो रहे हैं? मिल रहे हैं। तो इसको बोलेंगे प्रकाश का प्रथम नियम, यानी पहला नियम यही है। ठीक है। अब दूसरा नियम जान लेते हैं। प्रकाश परिवर्तन का दूसरा नियम। प्रकाश परिवर्तन का दूसरा नियम क्या है? तो कह रहा है, क्या है कि आपतन, क्योंकि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। क्या होता है? आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। यानी इसको कह सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर। क्या हो जाएगा? कोण आई बराबर कोण आर। देखिए अब इसको कैसे, ये हमारा कोई सतह है और इस पर कोई किरण आ रही है, आपतित किरण हो गया, और इसके ऐसे टकरा कर लौट रही, परावर्तित हो गया। तो इसके बीच में एक होता है अभिलंब, काल्पनिक होता है। ये क्या हो गया? अभिलंब। ठीक है। तो कोण आई बराबर कोण आर, यहाँ आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसी को बोलते हैं कोण आई। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसी को बोलते हैं कोण आर। यानी अगर ये आपतित किरण 5 डिग्री का है तो परावर्तित कितना का होगा? 5 डिग्री का होगा। ठीक है। ये हो गया दूसरा नियम। तो आज के साथ हमारी ये सेवा समाप्त होती है। कल मिलते हैं फिर अगले टॉपिक।